सॉल्व हो गई। दिस लैब इज वनरेबल टू सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन टू सॉल्व द लैब, आइडेंटिफाई द टेम्पलेट इंजन एंड यूज द डॉक्यूमेंटेशन टू वर्क आउट। अब इसमें हमारे को ही आइडेंटिफाई भी करना है कि क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का मेथड आपको पता है, ये पेलोड डालूंगा, एरर जनरेट करने की कोशिश करूंगा, नहीं काम करेगा तो वो जो डायग्राम था हमारे पे, इस डायग्राम को फॉलो करेगा। यहाँ चलते हैं और इसमें भी शायद हमारे को लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है हमारे को दिया कंटेंट मैनेजर, कॉपी पेस्ट एंड द पासवर्ड इज दिस, पेस्ट लॉगिन email I can update, let's try a basic payload like this। पहले मैं यही वाला पेलोड ट्राई कर लेता हूँ जो हमारा एरर बेस्ड वाला है। कॉपी पेस्ट करेंगे, अपडेट email@gmail.com, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। माई अकाउंट, ये तो यही हो गया। होम पे चलते हैं, व्यू डिटेल्स, एडिट टेम्पलेट दिया हुआ है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, कंटेंट मैनेजर, इसलिए इन्होंने बोला था कंटेंट मैनेजर हो आप इस साइड के, आप खुद से कंटेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको अलाउड है कंटेंट लिखना, आपको फॉर्मेटिंग भी दी हुई है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट का टेम्पलेट है। तो मैं सारा कोड उड़ाऊंगा, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ आएंगे, बेसिकली ये फॉर्मेट भी देगा, इसमें टेम्पलेट को आप इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो, ये टेम्पलेट का फॉर्मेट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने देखा पिछले में यूजर डॉट फर्स्ट नेम था, तो प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे स्टॉक, प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू है नेम, प्रोडक्ट नाम का एक, तो प्रोडक्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उसके स्टॉक हो गया, नेम हो गया, उसका प्राइस हो गया, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेरे को देखना है यहाँ पे कौन सा है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पेस्ट दिस, प्रीव्यू करने की कोशिश करते हैं, नो एरर। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, बट मेरे को एक आइडिया है कि इसके अंदर किस टाइप का पेलोड काम कर रहा है। इसमें देखते हैं, इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। सो सबसे पहले हम देते हैं ये 7x7 प्रीव्यू 49, सो दिस इज वर्किंग, सो वी विल मूव ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ आते हैं और अब मेरे को देना है स्टार स्टार, इसके बीच में कमेंट कह रहा है, कमेंट ही लिख देता हूँ, वैसे कुछ भी लिख सकते हो, कमेंट मतलब कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, बेसिक कमेंट करने के लिए होगा ये। और यहाँ पे ए और बी, इससे होगा क्या ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये पार्ट कमेंट आउट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, आपको इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ ए और बी दिखना चाहिए, खाली ए बी एक साथ, पर ये पूरा की पूरा दिख रहा है, इसका मतलब ये इंटरप्रेट नहीं हुआ, तो ये स्मार्टी तो नहीं है, ये मेरे को पता चल गया। नाउ आई विल रन दिस, अगर ये काम कर गया तो ये मार्को है, ये नहीं करा तो ये अननोन है। सो ये फॉलो करेंगे, जी डॉट ज्वाइन था वहाँ पे, और आगे क्या था, ए बी, अच्छा जी के साथ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जी ए बी एक साथ, जी ए बी ज्वाइन कर रहे हैं जी को ए बी के साथ, ठीक है। ये बेसिक सा प्रोग्रामिंग सेंस से आपको समझ आ जाएगा कि ये कोड आप लिख के आ रहे हो, ए बी और रिव्यू, अगर मैंने कोड सही लिखा है तो जी ए बी आ रहा है आउटपुट, आउटपुट ही नहीं आया इसका, तो क्या हुआ है, इंटरप्रेट कुछ गलत लिखा है क्या, समझ नहीं आ रहा है, ना एरर आ रहा है अननोन, और ना ही एरर तो नहीं आ रहा है, एक मिनट, जी डॉट ज्वाइन, ठीक है। तो अब इतना तो हमारे को पता चल गया, आइदर दिस इज मार्को और आइदर दिस इज अननोन फॉर अस, सो आई विल स्टार्ट विद मार्को, ठीक है। मार्को पाइथन का ही है, तो मार्को पे चलते हैं, नाम बड़ा खतरनाक है इसका, मार्को, ठीक है। यही बेसिक सा पेलोड यूज करके देख लेते हैं, कॉपी, इसी से पता चल जाना चाहिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। पेस्ट इंपोर्ट ओएस ओएस आईडी रीड प्रीव्यू, कुछ तो आया, एरर आया, फ्री मेकर, दिस इज यूजिंग फ्री मेकर, पहले एरर नहीं आया था, बट दिस इज यूजिंग फ्री मेकर, यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा होगा फ्री मेकर, और ये शायद जावा का है, ठीक है। फ्री मेकर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये फ्री मेकर यूज़ कर रहा है, तो इससे हमारे को एक आइडिया लग गया कि ये क्या है भाई, ये तो पूरा क्या है, इसमें तो दिया हुआ भी था, अननोन था बेसिकली हमारे लिए इसमें, क्योंकि है ही नहीं फ्री मेकर, सो दिस वॉज एन अननोन, मार्को नहीं था ये, अननोन था, अननोन में फ्री मेकर था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया लग गया हमारे को, क्या एरर बेस से हमने पता लगा लिया। नाउ वी विल गो टू जावा एंड फ्री मेकर, फ्री मेकर पे चलते हैं, कोड एग्जीक्यूशन, कमांड एग्जीक्यूशन, बहुत बड़ा पेलोड है, यही है क्या इसका इतना बड़ा, हाँ यही यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा नहीं ये अलग अलग है, ये मेरे को लगा पूरा ये एक पेलोड है, ठीक है। तो ये पहले वाला यूज़ कर लेता हूँ, दिस इज़ यूजिंग न्यू,
न्यू मेथड का यूज़ कर रहा है और ये जावा का कोड होगा, टेम्पलेट यूटिलिटी एग्जीक्यूट, और उसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है आईडी कमांड को। तो यही अगर सोचो मैं रिसर्च करने लगता, इन्होंने कहा है कि आप रिसर्च करो स्टार्टिंग से। अगर मैं रिसर्च करने लगता तो सबसे पहले मैं वो क्या जाना पड़ता है, फ्री मेकर के बारे में पढ़ना पड़ता। फ्री मेकर के अंदर में पढ़ता है टेम्पलेट नाम का मेथड होता है या ऑब्जेक्ट होता है, जो भी होता है क्लास। फिर मैं उसके अंदर मेथड के अंदर पढ़ता कि एक यूटिलिटी नाम का ऑब्जेक्ट है। यूटिलिटी के अंदर में पढ़ता है एग्जीक्यूट नाम का है। एग्जीक्यूट बेसिकली अब इनमें से हो सकता है कहीं पे न्यू आ जाए कि ये न्यू मेथड के अंदर पूरा आपको यूज करना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर मैं इस फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि जब आप फ्री मेकर पढ़ोगे तो फ्री मेकर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स होंगे, हंड्रेड्स में से मेरे को पता लगना है कि टेम्पलेट की यूज मेरे काम का है। फिर टेम्पलेट में से मेरे को मान लो उसमें 50 है, 50 में से मैं देखूंगा यूटिलिटी मेरे काम का है, यूटिलिटी में से मैं फिर ढूंढना शुरू करूंगा 25 है, 25 में से एग्जीक्यूट मेरे काम का है। तो ये बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा था हमारे लिए ईजी है क्योंकि हमारे को रिसर्च नहीं करनी। जिनको रिसर्च करनी है उनको बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है इसके साथ। पेस्ट दिस प्रीव्यू एंड आईडी का आउटपुट दिख गया। सो नाउ आई विल डू इज rm-rf and .txt solve the lab preview lab solved easily, ठीक है।